आज हम छत्तीसगढ़ की उस सबसे बड़ी खबर की तह तक जाएंगे जिसने पूरे प्रदेश के सराफा बाजार में भूचाल ला दिया है। ये कहानी है अरबों की चमक के पीछे छिपे काले कारोबार की। कहानी है 260 करोड़ रुपए की सोना चांदी की तस्करी की और कैसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है। आज हम जानेंगे कि कैसे रायपुर के नामी गिरामी ज्वेलर्स इन गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे और कैसे ईडी ने उनकी 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की सल्तनत को एक झटके में कुर्क कर लिया। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस कहानी के कई पन्ने खुलने अभी बाकी है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीमों ने रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 260 करोड़ 67 लाख रुपए की सोने और चांदी की तस्करी से जुड़ा है। इस तस्करी के तार जुड़े थे छत्तीसगढ़ के कुछ सबसे बड़े नामी सराफा कारोबारियों से, जिनके नाम हैं सहेली ज्वेलर्स के संचालक सुनील कुमार जैन और नवकार ज्वेलर्स के संचालक प्रकाश सांखला। ये वो नाम है जिन पर रायपुर के लोग सालों से भरोसा करते आए हैं, लेकिन ईडी की जांच में जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। ईडी ने इन कारोबारियों की कुल 64 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच कर लिया है। सोचिए, 64 करोड़ ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो काली कमाई है जिसे तस्करी के सोने चांदी से खड़ा किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा खेल कैसे चल रहा था और ईडी को इसकी भनक कैसे लगी। तो चलिए आपको इस सिंडिकेट के काम करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी समझाते हैं। ये कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरा सिंडिकेट था, एक संगठित गिरोह जो विदेश से सोने और चांदी की बड़े पैमाने पर तस्करी करता था। इस सिंडिकेट के तार देश के अलग अलग कोनों से लेकर विदेश तक फैले हुए थे। इस मामले में सबसे पहले कार्रवाई की थी डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। डीआरआई वो एजेंसी है जो कस्टम से जुड़ी चोरियों और तस्करी पर नजर रखती है। डीआरआई ने पहले ही इस मामले में छापेमारी कर तस्करी के सोने की बड़ी खेप पकड़ी थी। जब डीआरआई की जांच आगे बढ़ी तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद करने के सबूत मिले और जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो एंट्री होती है ईडी की। ईडी ने डीआरआई की एफआईआर और जांच को आधार बनाकर पीएमएलए 2002 यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू की। अब ये पीएमएलए कानून क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो ईडी को ये अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी अपराध से पैसा कमाती है तो ईडी उस पैसे से बनाई गई संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसका मकसद अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ना है और इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए ईडी ने इस सोना तस्करी सिंडिकेट पर अपना शिकंजा कसा। जांच में पाया गया कि सुनील कुमार जैन और प्रकाश सांखला जैसे बड़े सराफा कारोबारी इस तस्करी वाले सोने और चांदी को अपने ज्वेलरी शोरूम के जरिए बाजार में खपाते थे, यानी वो अवैध रूप से लाए गए सोने को पिघलाकर गहने बनाकर आम जनता को बेच रहे थे और इससे करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। ये मुनाफा ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध की कमाई थी। ईडी ने सिर्फ इन दो बड़े कारोबारियों पर ही कार्रवाई नहीं की, इस सिंडिकेट के दो और महत्वपूर्ण सदस्य सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवाले के बैंक खातों में मौजूद रकम, उनके फ्लैट्स, जमीन जायदाद समेत 3 करोड़ 76 लाख रुपए की संपत्ति को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया है। संपत्ति कुर्क या अटैच करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब सुनील जैन और प्रकाश सांखला अपनी इन 64 करोड़ की संपत्तियों को न तो बेच सकते हैं, न किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये केस पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, ये एक तरह से सरकारी फ्रीज ऑर्डर है। अगर कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ये संपत्तियां वाकई तस्करी के पैसों से बनाई गई थी तो सरकार इन्हें स्थायी रूप से जब्त कर सकती है। ये कार्रवाई रायपुर के सराफा बाजार के लिए एक बड़ा सबक है। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो टैक्स चोरी करके या तस्करी करके रातों रात अमीर बन सकते हैं और कानून की पकड़ से बचे रहेंगे। इस 260 करोड़ की इस तस्करी के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, ये सिंडिकेट कब से काम कर रहा था? दूसरा सवाल, क्या इस सिंडिकेट में कुछ और बड़े नाम भी शामिल है? तीसरा सवाल, इस तरह के सोने की खपत सिर्फ रायपुर में हो रही है या छत्तीसगढ़ के दूसरे शहरों में भी इसके तार फैले हैं?
ईडी की जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी या तस्करी का नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने की एक साजिश है। जब सोना अवैध रास्तों से देश में आता है तो सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। यही पैसा देश के विकास के कामों में लग सकता था। 260 करोड़ की ये चमक आखिरकार ईडी की कार्रवाई के बाद फीकी पड़ गई। सहेली ज्वेलर्स और नौकार ज्वेलर्स जैसे बड़े नामों पर हुई इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि अपराध की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। कानून का शिकंजा आज नहीं तो कल कसता जरूर है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाई से देश में आर्थिक अपराधों पर लगाम लगेगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खबर की सच्चाई को जान सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर रिपोर्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार।